रामभजन देखता है कि इन सब के बीच 5 नाग रानियां जीवंत होकर हाथों में दीप लिए जैसे किसी का आह्वान कर रही हो। उनके ना समझने वाले मंत्र, उपचार और संगीतमय पद्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले ये आकाश से एक विशेष रोशनी जलधारा के साथ प्रमुख स्थान पर स्थापित शिवलिंग के ऊपर एक तार से जैसे गंगा की तरह आकाश से पहुंच रहे थे। असंख्य सितारे और देवता गण उस जलधारा के साथ साथ आकाश से उतरते और प्रणाम की मुद्रा में प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते। इस क्रम के दौरान अचानक अनेकों नागों ने अपने नागमणि हाथ में लिए आगे की ओर बढ़ाया और देखते ही देखते वे सारे नागमणि उस शिवलिंग के पास एकत्रित होने लगे। तब तो जैसे एक आश्चर्यचकित होने वाले विशेष आकृति उस शिवलिंग के समक्ष नजर आने लगी और शंखनाद के साथ मर्दन की आवाज के साथ प्रार्थना शुरू हो गई। कुछ ही पल में ऐसा लगा जैसे महादेव अपने परिवार समेत वहां प्रकट हुए। चारों ओर सिर्फ मां मनसा देवी और शिव परिवार के साथ उन राजकुमारियों की जय जयकार सुनाई देने लगी और देखते ही देखते वह विशाल प्रकाश कुंज तेज रोशनी के साथ एक चमत्कारिक रूप से विलुप्त हो गया। वे सभी नागमणि पुनः अपने अपने नागों के शीश पर सुशोभित होने लगे। सभी यथावत जिस तरह आए थे उसी तरह नागकुमारियों से शुभाशीष ले वापस लौटने लगे, उस पंक्ति में जैसे आए थे। जब वह पलशे का वृक्ष नागकुमारियों के नजदीक पहुंचा तो रामभजन की जैसे हृदय गति चरम सीमा पर थी, लेकिन परम संतोष था। इतना विशाल सौम्य नाग रूप उसकी सोच से परे था। उसकी सारी कल्पनाएं, शिकायत व्यर्थ थी। वह आत्मग्लानि के भाव से शीश नीचे झुका उन नागकुमारियों को प्रणाम कर रहा था। तभी उसे सुखद और शीतल अनुभव किसी हथेली का प्राप्त हुआ, जैसे किसी ने उसके शीश पर आशीष के रूप में हाथ रख दिया हो। वह निश्चल अपने स्थान पर बैठा रहा, लेकिन उसका मन खुशी से नाचने लगा। शरीर और आत्मा एकाकार की स्थिति में आ गए, लेकिन तभी मन किया कि एक बार आंखें खोलकर उस स्वरूप को मन में उतार ले, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह दरवाजे से लौट वापस अपने स्थान पर लौट चुका था। पीछे पलटकर देखने पर वह 5 दरवाजे अदृश्य हो चुके थे और वह पलशे का पेड़ अपने स्थान पर आकर पूर्ववत खड़ा था। जिस कमलनुमा आकृति ने उसे ढक रखा था वह पुनः खुल गई। रामभजन ने देखा कि पर्वत की रोशनी समाप्त हो चुकी है। उसने उतरकर सर्वप्रथम उस पलशे के पेड़ को प्रणाम किया, क्षमा याचना की और इस विशेष कृपा का कारण जानना चाहा। तभी वह गाय का बछड़ा जिसे वह ढूंढता हुआ यहाँ आया था उसके सामने आ खड़ा हुआ और देखते ही देखते छोटे बच्चे का रूप ले वह कहने लगा, रामभजन, जिस दृश्य को देखने के लिए तुम्हारे पिता ने हट किया और अपनी जान गंवाई, वह तुम्हें बिना भक्ति के ही उन्हीं के ही सत्कर्मों की वजह से प्राप्त हो गया। वास्तव में वह भी इस सौभाग्य को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एक छलिए ने उन्हें अपने वश में कर तंत्र विद्या का सहारा ले नाग शक्ति का जागरण कर अपने निज लाभ के लिए उसका उपयोग करना चाहा। चाहे जैसे भी कहे, तुम्हारे पिता के रूप में स्वीकृति के कारण उन्हें यह दुष्परिणाम भुगतना पड़ा और स्वयं नागराज के द्वारा उन्हें मिली अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने तुम्हारे पिता को अपनी कृपा से विमुख नहीं रखा। तुम्हारे पिता के प्राणों को अपने शरण में अपने सम्मुख शरणागत स्थान दिया, जहां वे आज भी अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं, और उन्हीं की शक्ति है कि आज तुम्हें इस चमत्कारिक पलशे के पेड़ का हृदय स्थान प्राप्त हुआ। मुझे खुद जन्म लेकर तुम्हारे गोकुल में आना पड़ा। मैंने ही तुम्हें मेरे पीछे आने को विवश किया और तुम ये सब अनुभव कर सके। रामभजन, भले ही तुमने प्रभु की भक्ति ना की हो, लेकिन तुम हृदय से सदा ही सरल और सच्चे बने रहे। तुमने हर संभव प्रयास कर गरीब और निरीह प्राणियों की मदद की बिना किसी स्वार्थ के, यह मैंने स्वयं देखा है। अब मेरा तुम्हारे साथ कार्यकाल पूरा हुआ। एक समय में तुम्हारे ही पिता के द्वारा उस वृक्ष की रक्षा कर इस स्थान पर लगाया गया था, शो इसने भी आज अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब हम दोनों ही तुम्हारे पिता के ऋण से आज़ाद होते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। बस एक बात याद रखना कि संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण किसी के भी सम्मुख प्रकट न करना। इस घटनाक्रम को पराशक्ति नागदेवियों, शिव कृपा से प्रेरित पाठक और स्वयं लेखक के अलावा कोई भी ना जान पाए। तुम खुद अपने मुंह से कभी भी इसका उच्चारण करने का दुस्साहस करने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा उसी समय तुम मानव देह त्याग दोगे। जब से रामभजन वहां से लौटा तो उसने सब कुछ त्याग अपना संपूर्ण समय नागशक्ति की सेवा में लगा दिया, और वह ग्वाले की बजाय भक्त के रूप में पहचाना जाता है। उसकी निरंतर भक्ति दिन ब दिन उसमें चमत्कारिक शक्तियां उत्पन्न कर रही थी। उसने ही स्वयं नाग शक्ति के आने के रहस्य को बुजुर्गों के बीच और सुपात्रों के बीच समय समय पर प्रकट किया। जब जब उसे विशेष शक्ति का आदेश प्राप्त हुआ या जनमानस की विनती पर जब उसने आवश्यक समझा, ना जाने कितने ही लोग दूर दूर से आकर उनके समक्ष अपनी समस्याओं का समाधान पाते। सुबह शाम उस मंदिर में पूजा अर्चना उसकी उपस्थिति में पूर्ण की जाती। ऐसा कहा जाता है कि मीठी और खुशबूदार खीर जब वे नाग माताओं के समक्ष रखते हैं तो वे देखते ही देखते विलुप्त हो जाता है, जो स्वयं उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया हो। फिर उसी पात्र में थोड़ा जल डाल उस जल को प्रसाद में मिला दिया जाता है, जो सभी में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि वहां से प्रसाद लाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। मंदिर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते तक वह प्रसाद भक्तों के हाथों में होता है, और इसके पश्चात अंतिम सीढ़ी पर आते ही प्रसाद चमत्कारिक रूप से गायब हो जाता है। चाहे अब इसे जो जैसा कहें, लेकिन पराशक्तियों के वचन नियमों को तोड़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
सावित्री देवी की बातों को दिनकर और चंदा बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि तभी घर के कामों में व्यस्त चंदा की माँ ने कहा, दीदी अच्छा एक बात बताओ, आप भी तो गए थे दिनकर जी के जन्म से पूर्व उसी मंदिर में। कहते हैं कि पिताजी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने कुबेर की चाबी के दर्शन किए और देखिए तब से उनका व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लोग कहते हैं। क्या सच में उस स्थान पर कोई ताला चाबी से संबंधित राज छिपा है? क्या लोग सही कहते हैं? क्या वास्तव में ऐसी भी कोई चीज़ होती है? यकीन नहीं होता। क्या आपने भी उस चाबी के दर्शन किए? सच सच बताएं। बड़ी जिज्ञासा है उस विषय में जानने की। मैंने कई बार सोचा भी था कि आपसे पूछूंगी, लेकिन ऐसा संयोग ना बन पाया। लेकिन मास्टर जी के मुंह से सुना जरूर है कि दिनकर जी के पिता को देवी की अनुपम कृपा प्राप्त है, और मैंने देखा भी है कि वे जब भी यहाँ आते एक बार उस मंदिर के बिना दर्शन किए हुए ना लौटते, और इसलिए उन्होंने उस गांव के युवक और युवतियों को उच्च अध्ययन के साथ धार्मिक ग्रंथ और दैवीय शक्ति, वेद पुराण इत्यादि के अध्ययन हेतु भी प्रेरित किया है। उनके द्वारा कही गई हर बात युवाओं को गांव के सुकून शांति में रहने और शहर में पलायन न करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्रगुजार है कि हमें ऐसा परिवार मिला अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। खैर रिश्तेदार तो हम पहले भी थे ही, लेकिन ये रिश्ता बड़ा ही अनोखा है। उनकी बातें सुन सावित्री जी मंद मंद मुस्कुराती हुई मास्टरनी चंदा की माँ की ओर देखने लगी। लेकिन दिनकर के सामने तो जैसे एक और नई कथा प्रस्तुत हो गई, एक ऐसा चमत्कार जो खुद उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई उनके पिता इतने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें खुद उस चमत्कारी चाबी ने दर्शन दिए? सोचते हुए उनके बारे में विस्तृत जानकारी की इच्छा से उन्होंने अपनी माँ की ओर देख सवाल किया, क्या ये बात सच है माँ? क्या वाकई ऐसा भी कुछ है वहाँ? हाँ बिल्कुल, सावित्री देवी ने तपाक से जवाब दिया। मैं जानती थी चंदा की माँ वाकई चालाक है। ये सवाल बिना पूछे वह रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना समधन बनी है मेरी। हाँ सही बात ही है। इन्होंने एक दफ़ा मुझसे जिक्र किया था मुझसे कि कैसे व्यापार में लगातार नुकसान और बहुत सी परेशानियां एक साथ आ जाने से एक समय हम बहुत परेशान चल रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जिस अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को इनके पिताजी ने समाज कल्याण के लिए चलाया था, उसका खर्च भी उठा पाना मुश्किल हो गया था। उस ट्रस्ट के नाम लगभग 20 एकड़ जमीन रही होगी। तब हमने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, हम आश्रम के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देंगे। ये सोचकर वे एक दिन घर से निकले और उनके मित्र साहूकार से जाकर मिले दोहरी मनसा से। पहला कि शायद मित्र से कोई मदद मिल जाए और जमीन ना बेचना पड़े क्योंकि वह पैतृक संपत्ति है। दूसरा, यदि तब भी बात ना बने तब इस शर्त पर जमीन को बेच आ जाएंगे, जब पुनः स्थिति ठीक होगी तब वह अपने मित्र से पुनः उस जमीन को खरीद लेंगे। ये सोचकर वे अपने उस साहूकार मित्र के पास जा पहुंचे जो उस समय आपकी कुलदेवी के मंदिर में पूजन करने आए थे। इसलिए इन्होंने उस समय व्यग्रता के साथ यह निर्णय लिया कि उनका इंतजार घर में करने से अच्छा मंदिर ही आकर मिले। ये सोच वे नाग देवी के मंदिर पहुंच गए, दिल में भारी संख्या और उम्मीद लिए। वे मंदिर पहुंचे ही थे कि उन्हें वहां का वातावरण और देवी का चमत्कार का स्पष्ट अनुभव होने लगा। ऐसा कहते हैं कि मुसीबत के समय व्यक्ति ईश्वर को तहे दिल से याद करता है, और फिर ये तो वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, नाग शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मित्र की बात भूल पहले दर्शन के प्राथमिकता दी और पास के सरोवर में जा महादेवी को स्मरण कर डुबकी लगा दी, और उन्हीं गीले कपड़ों में वे मंदिर की ओर अनायास ही चल पड़े। लेकिन वे खुद भी नहीं जानते थे कि भक्त श्रृंखला से परे उनके कदम किस ईश्वरी शक्ति से प्रेरित होकर मुख्य मंदिर की बजाय गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका ज्ञान वास्तव में विले लोगों को ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्रत्याशित शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है, और वे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सब कुछ भूल उस ओर खींचे जा रहे थे। मंदिर के मुख्य पुजारी जो उस समय गर्भगृह में पूजन हेतु उपस्थित थे, उन्हें देख समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने बिना हस्तक्षेप किए सिर्फ इनके हाथ में कुछ कुछ पुष्प रख उस जल सरोवर की ओर इशारा कर दिया जहां नाग माताओं के साथ शिव परिवार की उपस्थिति मांगी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं है, यहां तक कि खुद पुजारी कभी भी उस स्थान का पता नहीं बताते, क्योंकि बिना दैवीय इच्छा के उस तरफ जाने की जिद करने वाला कभी जीवित नहीं बचा। इनके पिता वह सौभाग्यशाली मनुष्यों में से थे जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिला। वहां पहुंचते ही उन्होंने अश्रुधारा के साथ अपने संपूर्ण मन की व्यथा और परेशानियां एक ही स्वर में उन नाग देवियों को कह सुनाई, और मदद की गुहार करते हुए वे एक टक बिना रुके नाग शक्तियों का आह्वान करने लगे। उस समय जाने किस वेद पुराण और कहां से पढ़े हुए मंत्र श्लोक के रूप में उनके मुख से प्रकट हो रहे थे कि तभी तेज प्रकाश पुंज के साथ नाग प्रतिमाएं उन्हें जीवंत सी महसूस हुई, और सरोवर से चमकती हुई चाबी जिसे पंख की तरह आकृति बनी वह उड़कर निकली और चमकते हुए सामने आई और अचानक दर्शन देकर विलुप्त हो गई। जिसके दर्शन के पश्चात इनके पिता को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ, जैसे सारी चिंताएं समाप्त हो गई, और वे वहां से लौट आए। वापसी में उन पंडित जी ने बताया कि आप जिस चाबी के दर्शन करके आ रहे हो वह कुबेर के खजाने की चाबी है जो यहाँ संरक्षित है। जो भी इसके दर्शन के दैवीय शक्ति कृपा से कर लेता है, उसके जीवन के सारे प्रश्न और परेशानियां अपने आप उत्तर में परिणत हो जाती है। इसका प्रभाव आप आगे अनुभव करोगे। जाए कल्याण हो कहकर पंडित जी चले गए, और वाकई तब से जैसे जीवन के सभी किस्मत के ताले खुल गए। उन्होंने जहां भी कदम रखा तरक्की ही पाया।
कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।